नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक ओगरा। आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि लग्न के जातकों के लिए नवंबर महीने के मासिक राशिफल की। आने वाला नवंबर का महीना कर्क राशि लग्न के जातकों के लिए कैसा रह सकता है। चर्चा शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी मासिक राशिफल की चर्चा हो या फिर ग्रहों के राशि परिवर्तन की, नक्षत्र और उपनक्षत्रों के ऊपर आधारित रहती है, क्योंकि बिना नक्षत्र उपनक्षत्रों को शामिल किए किसी ग्रह के फल की चर्चा दोस्तों नहीं की जा सकती। तो चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे नवंबर महीने में ग्रहों के गोचर के बारे में। चार्ट आपके सामने है दोस्तों। आपके लग्नेश चंद्रमा बनते हैं और इसके बाद आपके सेकंड भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो महीने के शुरू से लेकर 16 नवंबर तक बुध शुक्र केतु के साथ आपके फोर्थ भाव में अपनी नीच की तुला राशि में गोचर करेंगे और 16 नवंबर से महीने के अंत तक सूर्य फिफ्थ भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में बुध शुक्र के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद आपके थर्ड और ट्वेल्थ भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि 13 नवंबर तक सूर्य शुक्र केतु के साथ फोर्थ भाव में शुक्र की तुला राशि में अस्त अवस्था में गोचर करेंगे और 13 नवंबर से महीने के अंत तक बुध अस्त अवस्था में ही फिफ्थ भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में सूर्य शुक्र के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद नवंबर में आपके फोर्थ और 11वें भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो महीने के शुरू से लेकर 11 नवंबर तक अस्त अवस्था में आपके फोर्थ भाव में अपनी खुद की तुला राशि में सूर्य बुध केतु के साथ गोचर करेंगे। 11 नवंबर से महीने के अंत तक शुक्र फिफ्थ भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में अस्त अवस्था में ही सूर्य और बुध के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद आपके फिफ्थ और 10th भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो महीने के शुरू से लेकर 13 नवंबर तक वक्री अवस्था में आपके 12th खर्चों के भाव में गोचर करेंगे और शनि को दृष्ट भी करेंगे। 13 नवंबर से मंगल वक्री अवस्था में एक बार फिर आपके 11th लाभ भाव में प्रवेश करेंगे और महीने के अंत तक 11th भाव में गोचर करते हुए सूर्य बुध शुक्र को दृष्ट करेंगे। सबसे अहम बात, नवंबर के पूरे महीने मंगल अपने खुद के ही मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। इसके बाद आपके 6th और 9th भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो कि 23 नवंबर को वक्री से मार्गी होते हुए आपके 9th भाव में अपनी ही मीन राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना शनि के नक्षत्र और उपनक्षत्र पर रहेंगे। पूरे महीने शनि की दृष्टि गुरु पर रहेगी और महीने के मध्य से गुरु की दृष्टि सूर्य बुध शुक्र पर भी रहेगी। इसके बाद आपके 7th और 8th भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो नवंबर महीने में 7th भाव में अपनी ही मकर राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना मंगल के नक्षत्र राहु के उपनक्षत्र पर रहेंगे। महीने के मध्य तक शनि की दृष्टि सूर्य बुध शुक्र केतु पर रहेगी और पूरा महीना गुरु के ऊपर भी, और 13 नवंबर तक शनि जो है मंगल द्वारा दृष्ट भी रहेंगे। बात करें राहु की, तो राहु नवंबर महीने में आपके 10th भाव में मंगल की मेष राशि में और पूरा महीना शुक्र के भरनी नक्षत्र पर और 22 नवंबर तक अपने ही उपनक्षत्र पर गोचर करेगा। 22 नवंबर से महीने के अंत तक राहु मंगल के उपनक्षत्र पर गोचर करेगा। लास्ट में बात करें केतु की, तो केतु फोर्थ भाव में शुक्र की तुला राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना राहु के नक्षत्र 22 नवंबर तक चंद्र के उपनक्षत्र पर रहेगा और 22 नवंबर से महीने के अंत तक सूर्य के उपनक्षत्र पर गोचर करेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं नवंबर का महीना कर्क राशि लग्न वालों की हेल्थ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कैरियर और फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रह सकता है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक जो थ्योरी है उसके केस स्टडी जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। इसी के साथ यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। आने वाले नवंबर के महीने में कर्क राशि लग्न के जो जातक हैं उनकी हेल्थ कैसी रह सकती है। दोस्तों हेल्थ की बात करें तो नवंबर महीने की शुरुआत में 12th भाव में वक्री मंगल, 10th भाव में राहु, 7th भाव में शनि, 4th भाव में सूर्य केतु बुध शुक्र, और इन सब के ऊपर शनि की दृष्टि हेल्थ के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आपको हेल्थ से जुड़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती है नवंबर के महीने में। केवल देवगुरु बृहस्पति ही आपके लग्न भाव को दृष्ट करते हुए हेल्थ समस्याओं से लड़ने की मजबूती प्रदान करेंगे और आपकी हेल्थ में सुधार करेंगे। 13 नवंबर को मंगल के 11th भाव में आ जाने से और इस 13 नवंबर के आसपास ही सूर्य बुध शुक्र के 5th भाव में आ जाने से स्थितियां कुछ हद तक सुधरेंगी। फिर भी शनि का 7th भाव में रहना किसी बड़े रोग के जन्म लेने की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए आपको
हेल्थ से संबंधित समस्या को नज़रअंदाज करने से बचना होगा, तभी आप खुद को चुस्त दुरुस्त जो है रख पाएंगे। कुल मिलाकर हेल्थ के दृष्टिकोण से कर्क राशि लग्न के लोगों के लिए नवंबर का महीना कुछ उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। दोस्तों, बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। आपके चार्ट में सेकंड भाव का स्वामी सूर्य 16 नवंबर तक फोर्थ भाव में गोचर करेगा, जिससे परिवार में अच्छी स्थितियों का निर्माण तो होगा, लेकिन परिवार की गतिविधियों के कारण आपका काफ़ी खर्च भी हो सकता है और आप अपने घर के लिए खर्च करेंगे भी। सेवंथ भाव से शनि का 10th एस्पेक्ट फोर्थ भाव पर रहेगा, जिसकी वजह से घर परिवार में किसी बात को लेकर तनातानी संभावना है उसकी। महीने के मध्य तक आपके फोर्थ भाव में केतु के साथ बुध शुक्र सूर्य का गोचर होगा, जिसके कारण रिश्तों में प्रेम होने के बावजूद भी यह स्थिति पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है और परिवार में अशांति रह सकती है। इसके अलावा यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी, और यदि आप कामकाजी हैं तो आपके काम पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि आपके ऊपर दबाव इतना होगा जिसे आप संभाल पाने में सक्षम नहीं होंगे। दोस्तों, इसलिए आपको यदि आवश्यक हो तो कुछ समय के लिए आपको कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए भी जाना चाहिए, ताकि आपका मन मस्तिष्क जो है वो ताजगी अनुभव कर सके। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, उनकी बदौलत आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। महीने के मध्य के बाद आपको परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जब बुध शुक्र जो है आपके 5th भाव में प्रवेश करेंगे और घर का माहौल भी कुछ पॉजिटिव होगा। कुल मिलाकर पारिवारिक दृष्टिकोण से भी नवंबर का महीना मिला जुला रहने की संभावना है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी लव लाइफ और शादीशुदा जीवन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं लव लाइफ की। आपके 5th भाव के स्वामी मंगल, 5th भाव प्यार का, संतान का भाव है, कला का भाव है, मनोरंजन का भाव है। दड़ा सट्टा या रिस्क के जितने भी काम हो सारे इसी भाव से देखे जाते हैं। तो आपके 5th भाव के स्वामी जो मंगल है 13 नवंबर तक वक्री अवस्था में 12th भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से इस दौरान आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद या मन मुटाव की स्थिति जो है पैदा हो सकती है। लेकिन 13 नवंबर के आसपास शुक्र बुध आपके 5th भाव में प्रवेश करेंगे और जो मंगल है वक्री अवस्था में वो भी 11th भाव में प्रवेश करेगा। शुक्र मंगल का यहाँ पर राशि परिवर्तन भी होगा, जिसकी वजह से लव लाइफ में कुछ समस्याएं तो रहेंगी, हालांकि आप उन चुनौतियों से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आपको आपस में बैठकर बातचीत द्वारा उन चुनौतियों का हल करना चाहिए, क्योंकि बुध शुक्र का 5th भाव पर प्रभाव होने से आप एक दूसरे से अपने मन की बात करने में सफल रहेंगे, जिसकी वजह से आपके बीच की जो केमिस्ट्री है काफ़ी अच्छी रहेगी। आप अपनी लव लाइफ को आनंद के साथ बिताने में सफल हो सकते हैं। वहीं यदि बात की जाए शादीशुदा जीवन की, तो नवंबर महीने में आपके 7th भाव में शनि 7th भाव में ही अपनी खुद की मकर राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र और राहु के उपनक्षत्र पर रहेगा। मंगल की बात हम कर ही चुके हैं कि 5th भाव का स्वामी होगा 13 नवंबर तक वक्री अवस्था में 12th भाव में गोचर करेगा। दोस्तों, और राहु पूरा महीना मंगल की मेष राशि में और शुक्र के भरणी नक्षत्र पर गोचर करते हुए शादीशुदा जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। आपके जीवन साथी को हेल्थ समस्याएं भी हो सकती हैं, जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। आप और आपके जीवन साथी के बीच यदि पहले से कोई लड़ाई झगड़ा या तनातानी चल रही है तो इस दौरान तलाक की नौबत भी आ सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको इस समस्या से बाहर निकालने में, सही निर्णय लेने में मददगार साबित होगी। हालांकि 13 नवंबर के आसपास शुक्र और बुध आपके 5th भाव में प्रवेश करेंगे और आप एक दूसरे के निकट आएंगे, लेकिन 13 नवंबर को ही वक्री मंगल भी 11th भाव में प्रवेश करेगा और मंगल शुक्र दोनों के बीच राशि परिवर्तन जैसे हमने कहा कि होगा, तो वक्री मंगल की वजह से आपस में थोड़ा तनाव और वाद विवाद भी रहेगा। इसलिए इस महीने एक दूसरे से वाद विवाद ना हो, इसका आप ध्यान रखिएगा, ताकि आपका रिश्ता अच्छे से चल सके। आपकी संतान के लिए भी ये जो महीना है शुभ समाचार सुनाएगा, जिससे आपको काफ़ी खुशी होगी। कुल मिलाकर लव लाइफ हो या फिर शादीशुदा जीवन, उसके दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपके लिए मिला जुला रह सकता है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कैरियर की। नवंबर महीने में आपके 10th भाव में मंगल की मेष राशि में राहु, उसके ऊपर सूर्य बुध शुक्र का प्रभाव बनेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कारोबार कर रहे लोगों को इस दौरान लाभ हो सकता है। संभावना इस दौरान ये लोग कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। कैरियर को लेकर की गई कोशिशों का इस दौरान आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। नौकरी या व्यापार, जो ये लोग हैं अपने साथ नए कस्टमर जोड़ने में सफल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। इस दौरान आपको नौकरी या व्यापार के लिए यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। व्यापारी पेशा लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इस महीने जहां व्यापार में अच्छा मुनाफा हासिल करेंगे, वहीं मार्केट में अपनी पैठ जमाने में भी कामयाब रहेंगे। 6th भाव के स्वामी बृहस्पति 9th भाव में होने के कारण आप अपने प्रयासों के कारण नौकरी में अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। नौकरी में किसी तरह का तबादला ट्रांसफर होने के योग भी बन सकते हैं। यदि आप पहले से ही किसी नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपकी वह तलाश पूरी हो सकती है। वक्री मंगल की वजह से आपका अपने कार्यस्थल पर किसी से झगड़ा भी हो सकता है।
जिसके कारण आपको नौकरी में परेशानी उठानी पड़ सकती है, या यह भी हो सकता है आप खुद ही नौकरी छोड़कर घर आ सकते हैं। इस स्थिति से बचने की जितना संभव हो कोशिश करें, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है तो आपको दोबारा नौकरी पाने में काफ़ी देरी लग सकती है, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से परेशान भी रह सकते हैं। जहाँ तक संभव हो स्वयं को संतुलित और मन को शांत रखने की कोशिश करें, ताकि नौकरी में किसी तरह की समस्याएं ना आए। हालांकि आपके लिए अच्छी बात यही होगी कि आपके जो वरिष्ठ अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे और आपको सहयोग और समर्थन देंगे, जिससे नौकरी में आप खुद को सिद्ध कर पाएंगे। इसके अलावा एक बात और है, वह है केतु आपके 4th भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से इस दौरान आपके ऊपर नेगेटिविटी थॉट जो है हावी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके आत्मविश्वास में भी कमी आने की आशंका है। यही वजह है आपको इस दौरान कोई भी निर्णय लेने में परेशानी महसूस हो सकती है, जिसका बुरा प्रभाव आपके कैरियर पर पड़ सकता है। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। तो कुल मिलाकर कैरियर के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना कर्क राशि लग्न के जातकों के लिए एवरेज से अच्छा रहने की संभावना है। लास्ट में बात करेंगे आपके आर्थिक पक्ष की। 9th भाग्य भाव। 9th भाग्य भाव, इस भाव में बृहस्पति के गोचर की वजह से आपके भाग्य को मजबूती मिलेगी और आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जैसे आप इस समय आपकी आर्थिक स्थिति का लाभ उठाएंगे। लेकिन 12th भाव में वक्री मंगल के गोचर के कारण खर्चे भी लगातार बने रहेंगे। फिर भी आपकी आमदनी अच्छी रहने से आमदनी और खर्च के बीच का अनुपात ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। आप जितना कमाएंगे उसमें से कुछ खर्च भी करेंगे, जिसकी बदौलत आप अपने धन का पूरा लाभ उठा पाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन आपको सलाह दी जाती है आप खर्च के साथ साथ कुछ सेविंग भी अवश्य करें। इसके अलावा बुध शुक्र के 5th भाव में प्रवेश करने से 13 नवंबर के आसपास और 11th भाव को दृष्ट करने से आमदनी में आपके इजाफा होगा। और जब 16 नवंबर को सूर्य आपके 5th भाव में आ जाएंगे तो खर्चों में कुछ कमी होगी और आमदनी बढ़ने से आप राहत महसूस करेंगे। इसके अलावा वही परिवार की तरफ से भी आर्थिक सहयोग प्राप्त होने के योग यहां बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी नवंबर का महीना कर्क राशि लग्न के जो लोग हैं उनके लिए पॉजिटिव रहने की संभावना है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी नवंबर महीने की कुंभ राशि लग्न के जातकों के लिए। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।